हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया था, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी कुछ। आज अपने 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मोल भिन्न, मोलरता और मोललता। अगर आज वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो इस चैप्टर में ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो तीनों कल भी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में मोलरता, मोललता और जो मोल भिन्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से स्टडी करना और इसके जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आप करना। अगर आपके पास और कोई भी बुक्स वगैरह है तो आप न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करना अपने आप। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे तब तक ये जो चैप्टर है इसमें से मैंने आपको कल बताया था कि बोर्ड के अंदर इसमें से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला टॉपिक, मोल भिन्न। मोल भिन्न, तो देखो मोल भिन्न जो है ये क्या होता है चेक करते हैं अपने। इसके नाम में सारा कुछ है, मोल और भिन्न। भिन्न जो होता है उसको आप A/B इस फॉर्म में शो करते हैं। तो देखो मोल भिन्न क्या है। मोल भिन्न है अगर अपने पास कोई भी विलयन लिया गया है, उसमें 3, 4, 5 जितने आप मर्जी मान लेते हैं 3 घटक मिलाए हुए हैं। कितने घटक मिलाए हुए हैं? 3 घटक। तो किसी एक घटक की मोल भिन्न उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। मतलब क्या है? ये एक अनुपात है। क्या चीज़ है ये? अनुपात। और किसका अनुपात है ये अनुपात है मोल का। किस के मोल का? मोल किसका? किसी एक घटक के, किसी एक घटक के मोल, और वो घटक किस विलयन में मिला हुआ है उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात है और उसे मोल भिन्न कहते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं अपने। अच्छा, मोल भिन्न को x से दर्शाते हैं, बड़ा X। ये जो x है, और पहले अपने ऑर्गेनिक में जो x पढ़ा था वो अलग अलग है। तो आप ये मत सोचना कि इसको x से दर्शा दिया तो ये हैलोजन हो गए। इसमें हैलोजन का कोई रोल नहीं होता। तो देखो x का फॉर्मूला लिखते हैं अपने। किसी एक घटक के मोल बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का योग, ये होता है। ठीक है। अब अगर आप ये माने कि अपने पास कोई एक विलयन है, क्या लिया गया? अपने पास एक विलयन लिया गया, उसमें A व B 2 घटक मिलाए हैं। A व B 2 घटक मिलाए हैं। इसमें आपने विलय और विलायक की बात नहीं करनी। ये जो मोल भिन्न है इसमें आपने विलय और विलायक की बात नहीं करनी। तो देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि A की मोल भिन्न क्या होगी तो अपने क्या लिखेंगे? Na अपॉन में Na प्लस Nb। ये Na और Nb क्या चीज़ है? यहाँ पे लिख लेते हैं अपने। Na है A के मोल और Nb क्या चीज़ है? B के मोल। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, देखो कि 2 ही घटक हैं। अपने कितने घटक लिए हैं? 2 घटक लिए हैं। तो पहले अगर अब इसमें से A के मोल भिन्न भी पूछा जा सकता है, B की मोल भिन्न भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा B की मोल भिन्न क्या होगी, XB पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? XB, तब अपने क्या लिखेंगे कि यहाँ पर Na की जगह क्या आ जाएगा ऊपर? B, कि B के मोल की संख्या बटा में कुल मोल। और कुल मोल कौन कौन से हैं? जितने अपने पास घटक हैं उतने कुल मोल होते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने मोल का फॉर्मूला आप जानते हो, अगर आपको ध्यान है तो। मोल कैसे निकालते हैं अपने? मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार।
या इसको अपने भार को W से रिप्रेजेंट करें और अनुभार को M से रिप्रेजेंट करें, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपसे XA इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं तो इसमें अगर आपसे मोल नहीं दिए हुए हैं, क्या मोल नहीं दिए हुए हैं, या तो क्या दिया हुआ है भार, अनुभार भी नहीं मिलेगा आपको, क्या दिया हुआ है भार दिया हुआ है, तो अब अपने पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे और फिर अपने को ऐसे इसके अंदर इस फॉर्मूले में रख कर इसको कैलकुलेट करना होगा। या तो ऐसे करो या इसको यहीं पे पुट कर दो, XA का ये फॉर्मूला है, तो अगर सीधे मोल नहीं दिए हुए हैं, अपने को क्या दिया हुआ, अकेला भार दिया हुआ है, तब अपने इस फॉर्मूले को क्या कैसे लिखेंगे, WA, क्योंकि ऊपर जो लिखते हैं वो जिसका निकालना होता है उसी का लिखते हैं, WA बटा MA, WA बटा MA प्लस WB बटा MB। ये जो फॉर्मूला था, ये देखो इस फॉर्मूले में अपने क्या रख दिया, W बटा M रख दिया, तो जहाँ जहाँ पर A है वहाँ A लगा दो, जहाँ जहाँ B है वहाँ क्या लगा दो, B लगा दो। अब अगर आपको XB निकालना पड़े, या यहीं लिख लेते हैं, XB निकालना पड़े और मोल नहीं दिए हुए, सिर्फ बाहर दिया हुआ है, तब आप क्या लिखोगे, ऊपर B की वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। ये जो A और B है ये सिर्फ साइन है आपको दर्शाने के लिए कि अपने घटक कौन सा लिया है। देखो WB बटा MB बटा में WA बटा MA प्लस WB बटा MB, तो ये फॉर्मूला हो गया, एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया घटक A का निकालने का और घटक B के मोल भिन्न निकालने का, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर आपने एक फॉर्मूला और याद करना है, क्या, XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, ये ध्यान रखना है आपने, ये बहुत जगह काम आएगा। और अभी आज जो अपने जितने टॉपिक करेंगे वो सारे ही क्या हैं कि अपने आगे नेक्स्ट के जो टॉपिक हैं उसमें न्यूमेरिकल्स करने के अपने काम आएंगे। तो देखो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है आपने, या तो याद रख लो, और ये है क्या, ये देखो इसको और इसको मिलाने से क्या बनता है देख लेते हैं अपने, XA की वैल्यू क्या है ये, XB की वैल्यू क्या है ये, तो आप देख लो NA बटा NA प्लस NB, और प्लस में किसको मिलाओगे, NB बटा NA प्लस NB, इसको जब मिलाओगे अब इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्यों, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, बहुत इजी है ये, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब इस पे अपने एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा नहीं यहाँ पर पूरी लैंग्वेज, शॉर्ट में लिखूंगा, पर सोल्व उसको पूरा करेंगे अपने, ठीक है। तो अगर, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपके पास नोट्स हैं, कई बच्चे कह रहे थे सर हमारे पास इस चैप्टर के नोट्स हैं, तो आपको नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना काम कर लेना कि पुराने वाले नोट्स और नए वाले जो नोट्स हैं ना, उनको दोनों को साथ मिला के रख लेना, और उसमें जैसे जो पुराने नोट्स हैं उसमें जो चीज़ें नहीं हैं या जो टॉपिक नहीं हैं उसको आप सिर्फ नोट डाउन कर लेना, नए नोट्स एकदम से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसका एक क्वेश्चन ये है, एक विलियन में, एक कोई विलियन है, उसमें 20% W/W एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है, 20% W/W क्या मिला हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल घुला हुआ है। तो इसकी X कैलकुलेट करनी है अपनों ने, किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की। फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन ये है, एक विलियन है जिसमें 20% W/W एथिलीन ग्लाइकोल घुला हुआ है। तो देखो कल जो अपनों ने W/W का फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज का, अगर वो आपको आता है तो फिर यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले अपने को एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला चाहिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, CH2OH और CHOH, CH2 CH2 और OH। इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
H कितने हैं 2, 4 एंड 6, H6O2। ठीक है। अब देखो, अब आपको कल मैंने समझाया था कि ये जो 20% W/W का मतलब क्या है, 20% W/W का मतलब अपने को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एथिलीन ग्लाइकोल वो तो है 20 ग्राम, कितना ग्राम 20 ग्राम, और वो मिला हुआ है पानी के अंदर और वो कितना है 80 ग्राम। अब इसका मतलब ये आपको अगर इसका मतलब पता चल गया तो अब ये क्वेश्चन अपने सोल्व कर लेंगे। अब देखो अपनों ने क्या निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये सारा कुछ हो गया, और x निकालना है। x का फॉर्मूला क्या लिखा था अपनों ने, अभी अपने लिखा था फॉर्मूला NX एथिलीन ग्लाइकोल निकालना है आपने। किसका निकालना है, x एथिलीन ग्लाइकोल का। यहाँ पे लिख लो आप एथिलीन ग्लाइकोल का N, और नीचे क्या आ जाएगा N। दो चीज़ें मिली हुई है, दो घटक थे, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा क्या है पानी, तो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस NH2O। अब N दिया हुआ है क्या, N नहीं दिया हुआ, अपने को क्या दिया हुआ है ग्राम दिया हुआ है। अब अपने को N निकालना है, क्या निकालना है N निकालेंगे अपने एथिलीन ग्लाइकोल का। तो इसके लिए अपने को चाहिए W और इसके लिए चाहिए अपने को M। W कितना है 20 ग्राम, कितना है W 20 ग्राम, और M नहीं पता, इसका M निकालो, इसका M कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास मतलब अणुभार इसका निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का। तो कैसे हो जाएगा इसका, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो 2 × 12 प्लस 1 × 6 प्लस 2 × 16 कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32, ये आ गया 62। कितना आ गया 62। तो देखो यहाँ पर अपने क्या लिख लेंगे 62। ठीक है। अब N ये तो कैलकुलेट हो गया, अब अपने को ये और चाहिए, यहाँ पे भी ये लिख लेंगे। अब अपने को चाहिए N, किसका N चाहिए अपने को वाटर का, तो NH2O कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना है, उसका भार कितना है या द्रव्यमान कितना है 80 ग्राम, और जो H2O का M होता है अणुभार होता है वो कितना होता है 18, 2 ये इसके और 16 इसके, कितने हो गए 18। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन आपको आती है, अगर यहीं कैलकुलेट कर लोगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा, वरना बाद में थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो देखो इसका आता है लगभग 0.3, इसको अपने कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.32, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4। ये आगे मोल, क्या आगे मोल आगे। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, मतलब ये एथिलीन ग्लाइकोल और H2O ये अपनों ने निकाल लिया, N ये यहाँ रख दो, तो X एथिलीन ग्लाइकोल क्या आ जाएगा, देखो एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है तो पहले ऊपर किसका लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का ही 0.32 अपॉन में 0.32 प्लस 4.4, इसको कैलकुलेट करो 0.32 अपॉन में ये हो जाएगा 4.7 और 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना आप अच्छे से, आपको गुना भाग जो भी है आते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.09 के करीब। तो ये आ गई इसकी मोल भिन्न, किसकी मोल भिन्न आ गई एथिलीन ग्लाइकोल की। अगर अपने को H2O भी पूछे, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि किसकी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल की, और अपने अभी सीख रहे हैं इस अवस्था में हैं, तो अपन क्या करेंगे जितने घटक दिए हैं सभी के निकालेंगे H2O। जब H2O के निकालनी है तब अपने क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर H2O और ये नीचे सेम का सेम रहेगा, मतलब ऊपर H2O के मोल लिखेंगे तो 4.4 अपॉन में इस ये कितना हो जाएगा 4. या ऐसे लिख लो 0.32 प्लस 4.4 और ये आ जाएगा अपना 4.4 अपॉन में 4.7
0.72, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.9 के करीब। कितना आ जाएगा? 0.9 के करीब। ठीक है, बस ये हो गया। ये 0.9 नहीं है, ये आएगा, ये 0.6 आएगा। इसको कैलकुलेट करेगा तो 0.6 आएगा और ये 0.9 आ जाएगा। तो ये था मोल बिन का एक क्वेश्चन। अपने अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद मोल बिन के और भी क्वेश्चन करेंगे अपने। देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे साथ साथ तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मोलरता यहीं समझ आ जाएगी। समझ क्या से देखो, समझना और याद अपने यहीं पे आज याद ही कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक में। देखो मोलरता क्या होती है, यहाँ पे अपने दो टॉपिक पढ़ेंगे, मोलरता और मोललता। पहला उसके बाद अपने नेक्स्ट जो भी पॉइंट है वो लगा लेना आप। मोलरता, मोलरता क्या होती है? सबसे पहले अपने मैं बताता हूँ इसको। सबसे पहले तो बड़े एम से शो करते हैं, कैपिटल एम से शो करते हैं। अब देखो मोलरता जो है उसकी अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ पता करेंगे। मोलरता मैं बोल रहा हूँ उसकी डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। क्या चीज़? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो देखो मोलरता 1 लीटर विलियन है और उसमें विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, अपने फॉर्मूला लिखते हैं या इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको ये कहा जाए, पहले अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि 2m NaCl विलियन है, क्या है? 2m NaCl विलियन है, इसका अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो विलियन है ना वो 1 लीटर है। 1 लीटर क्या है? विलियन में NaCl के 2 मोल घुले हुए हैं। क्या है? इसका मतलब क्या है कि 2m NaCl विलियन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2m NaCl विलियन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो जैसे भी, तो 1 लीटर विलियन में NaCl के 2 मोल घुले हुए हैं, इसका मतलब ये है। ये जो m है ना, बड़ा m मोलरता को शो करता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0.5m क्या है, 0.5m का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे? 1 लीटर विलियन में NaCl का आधा मोल घुला हुआ है। 0.5 का मतलब आधा हो गया, तो आधा मोल घुला हुआ है। ऐसे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आपको पूछा जा सकता है। अब अपने फॉर्मूला लिखते हैं इसका मोलरता का, और वो क्या होगा? देखो फॉर्मूले से थोड़ी और कहानी क्लियर हो जाएगी। m इज इक्वल टू फॉर्मूला ये है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन और किस में? लीटर में। ये हो गया। ये छोटा सा अपने फॉर्मूला है। इसको अपने थोड़ा सा और चेंज करने की ट्राई करते हैं। अगर अपने पास जो विलियन है वो लीटर में नहीं दिया हुआ, वो ml में दिया हुआ है, तब अपने क्या करेंगे? अगर अपने यहाँ पे क्या लिखें ml, तो इसको अपने 1000 से गुना करना होता है। ये क्यों करना होता है ये देख लो, छोटा सा रिलेशन है। 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये जो आपका रिलेशन है इसको आपने याद रखना है अच्छे से। 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर विलियन का आयतन किस में दें? अपने ml में दें, तो किससे गुना करेंगे? अपने ऊपर की साइड गुना करना है, किससे? 1000 से। और अगर लीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहीं ऐसे ही पढ़ा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो विलय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे कुछ अगर अपने ये माने कि जो विलायक है उसको A से रिप्रेजेंट करें और किसको?
विलय को बी से रिप्रेजेंट करें, विलय को किससे रिप्रेजेंट करें, ए से, और विलय को बी से रिप्रेजेंट करें, तब एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। क्योंकि अपनी इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अपने इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा वी एम एल, और इनटू में क्या लगा दिया, 1000 लगा दिया। ठीक है, तो देखो एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय को किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से, बी के मोल अपॉन ये। अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले मोल का फॉर्मूला लिखा था, मोल का फॉर्मूला ये लिखा था क्या, डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू 1000 बटा इंटू वी एम एल। देखो ये 1000 और वी एम एल तो सेम है, अपनों ने किसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पर, एन बी की। एन बी क्या चीज़ है, विलय के मोल, और विलय के मोल मतलब विलय का जो भी द्रव्यमान या भार, और विलय का क्या, अनुभार। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और अपने उसको सोल्व करते हैं, देखो क्या है। अच्छा, इसमें एक बात रहेगी बीच में, इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और इसको या लिख सकते हैं बड़े M से। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि 2m NaCl, या तो ये हो तो M भी लिख सकते हो आप, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। 2.46 ग्राम NaOH, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन करते हैं अपने, क्वेश्चन ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 2.46 ग्राम NaOH को घोलकर एक विलयन बनाया गया है, को घोलकर क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, और विलयन का आयतन दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे ये मैंने रिलेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, तो ये रहा 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखो अपना फॉर्मूला ये जो है, इस फॉर्मूले में अपने वैल्यू पुट करेंगे। दोबारा से लिखते हैं फॉर्मूला, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा एम बी इंटू वी, और यहाँ पे या तो ml लगा लो, ml नहीं है तो क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो या सेंटीमीटर क्यूब आप कैसे भी लिख सकते हो। वैल्यू पुट कर दो, WB दिया हुआ है क्या यहाँ पर, WB ये रहा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अलग से लिख लो, WB बराबर कितना है 2.46 ग्राम, और MB नहीं दिया हुआ, और V दिया हुआ है क्या, V दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। MB कितना होगा, क्या NaOH का कैलकुलेट करो, Na का 23, O का 16, Na का 23, O का 16, और H का +1 कितना हो गया, कितना हो गया ये 40। ठीक है, अब अपने पास सारी चीज़ें आ गई 40। अब वैल्यू रख दो और कैलकुलेशन कर दो। क्या लिखेंगे अपने, 2.46 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करो जरा, देखो क्या होगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, और ये क्या बचा 2.46 अपॉन में 4, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, लगभग आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपने आंसर तो ये थोड़ा भाग देना, ये आप कर सकते हो, बट मैं सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ। 2 होता तो 0.5 आता, 2.46 है तो ये आ जाएगा 0.51 के करीब, और इसको अपने किस से दर्शाएंगे, m से, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे अपने, या तो 5 1 या 5 7 8 9, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक बार उसको थोड़ा कैलकुलेशन में भाग दे लेना अपने आप। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन का निशान लगा दिया है, लगभग का। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बट आपको या तो कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा, या आपको मिलेगा बोर्ड के पेपर में, एक आधी बार पूछा गया था। देखो क्या करते हैं, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन ये है
कि एक विलियन है, एक क्या है विलियन, जिसकी मोलरता m, ये है m1 लिख लेते हैं क्योंकि अपने इसको चेंज करने जा रहे हैं। m1 है 0.2 m, कितनी है 0.2 m, और जो इसका आयतन है वो है 100 ml। कितना है 100 ml। इसमें अपनों ने ऐड कर दिया प्लस में 100 ml वाटर और ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया 100 ml वाटर ऐड कर दिया, तो अपना नया सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया नया सॉल्यूशन बन गया। और इसकी m2 अपने को पता नहीं है, ज्ञात करनी है। और V2 कितना हो गया, पहले कितना है इसमें कितना, इसका इसका आयतन कितना है 100 ml, 100 ml और मिला दिया तो इसका आयतन कितना हो गया 100 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 200 ml। अब ये कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में, और आपके ऐसे कंपटीशन, अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन का पेपर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, m1v1 बराबर m2v2, ये फॉर्मूला है, इससे निकलेगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि अगर अपने को पहले कोई विलियन दिया गया है और उसमें अपने क्या करते हैं कि उसमें अपनों ने कुछ और विलायक मिलाकर उसका आयतन बढ़ा दिया, जब आयतन बढ़ा दिया तब इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तब देखते हैं अपने। तो ये m1 का कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू m2 इंटू 100, सॉरी 200। V2 का मान कितना है 200, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 100 अपॉन में 200। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 0.1। तो m2 का मान यहाँ पर कितना आ गया, m2 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 0.1 m, मतलब पहले 0.2 था उसका मोलरता, और जब अपनों ने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया या कोई विलायक मिला दिया, तो उसकी मोलरता क्या होगी, उससे थोड़ी कम होगी, 0.1 होगी। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपने मोलरता का। मोलरता अपनों ने कर लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने मोलरता। तो देखो थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, बट ये जो मोलरता है इससे आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो अपने करेंगे और उसके अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा। अच्छे से समझ लेना, और आपको नोट्स तो मिल जाएंगे, आपके पास होंगे भी नोट्स, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने मोलरता। कौन सा टॉपिक है, मोलरता। अब देखो ये जो मोलरता क्या होती है अपने चेक करते हैं। मोलरता देखो, पहले अपनों ने मोलरता पढ़ा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटू m से, m मतलब छोटा m, स्मॉल m से। अब देखो, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं अपने। परिभाषा क्या है, 1 किलोग्राम विलायक ले लिया अपनों ने, क्या ले लिया, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अगर यहीं पे अपने मोलरता की बात करी तब यहाँ पे अपनों ने 1 लीटर विलियन लिया था, क्या लिया था, विलियन। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा बच्चों, 101% होगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। मोलरता में तो आता है विलियन और मोलरता में लेते हैं अपने विलायक। ठीक है, तो देखो छोटे m का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपने। इसका फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन
विलायक। अब यहाँ पे किलोग्राम लिया है तो ये आयतन नहीं होगा, ये क्या होगा, विलायक का भार होगा, विलायक का भार, और वो किस में, किलोग्राम में। किस में लेंगे, किलोग्राम में। अगर अपने किलोग्राम नहीं लें, किस में लें, ग्राम लेते हैं, तो पहले की तरह इसको अपनों ने क्या करना है, 1000 से गुना करना है। और वही कंडीशन दोबारा लगाते हैं अपने, अगर विलायक को ए से रिप्रेजेंट करें, विलायक को ए से रिप्रेजेंट करें और विलेय को बी से रिप्रेजेंट करें, तब अपने m का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या, जैसे कि पहले किया था बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है, NB बटा, अब ये क्या, विलायक का भार, भार मतलब W और किसका, A का, विलायक का भार W किसका, A का, और इसको अपनों ने 1000 से क्या कर दिया, गुना भी कर दिया। अब यहाँ पे n का मान रख दो, m इज इक्वल टू n का मान WB इंटू 1000 बटा MB इंटू W। इस W को W से काट मत देना, अलग अलग चीज़ें हैं ये, आपको लगे कि ये AB तो रह जाएंगे, ऐसे ही काट कूट दो, ऐसे नहीं काटना इसको। ये तो है विलेय का भार और ये है विलायक का भार, ये अपना फॉर्मूला आ गया, इसी से अपने क्वेश्चन करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, उसका मोल प्रति लीटर था और इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। और इसको छोटे m से दर्शा सकते हो, किससे दर्शा सकते हो आप इसको, छोटे m से। अब इसका क्वेश्चन करते हैं अपने, देखो क्वेश्चन क्या है, लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20.7 ग्राम K2CO3 से, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 20.7 K2, एक मिनट, ग्राम है क्या, ग्राम है, ग्राम तो लगाएं, ग्राम K2CO3 को घोलकर विलियन बनाया गया है, को घोलकर क्या बनाया गया है, विलियन बनाया गया है। और विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन 500 ml है, कितना है, 500 ml है। अब अगर ml दिया है तो इसकी डेंसिटी भी दी होगी, इसका घनत्व दिया गया है, विलियन का घनत्व दिया गया है 1 ग्राम पर ml। और इसका आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, m कैलकुलेट करना है। m मतलब छोटा m, छोटू m मतलब मोललता। तो देखो अपने फॉर्मूला लिखो और उसमें आप क्या करोगे, छोटे m का फॉर्मूला ये था क्या, WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो अपने पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है, WB दिया हुआ है, क्या WB क्या होता है, विलेय का भार दिया हुआ है, ये रहा 20.7 ग्राम, 20.7 ग्राम। और उसके बाद MB दिया हुआ है, क्या MB नहीं दिया हुआ, कैलकुलेट कर लेंगे। WA दिया हुआ है, क्या चेक करो, WA नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, यहाँ पर V लिख लो, V है 500 ml एंड इसकी डेंसिटी, उसका घनत्व दिया हुआ है, घनत्व कितना है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अपने को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। WB का मान दिया हुआ है, MB कैलकुलेट करो, पहले K2CO3 का MB कैलकुलेट करो, ये होता है 2 इंटू K का कितना होता है, याद करो जरा, 39 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 16, ये कितना हो गया 78 प्लस 36, यही होता है
78 और ये हो गया 90 और 36, ये आ गया 126। कितना आ गया? 126। और उसके बाद अपने इसको कैलकुलेट करते हैं 78 12 90 क्या कर लिया अपनों ने कि K2CO3 है, 3 है भाई, गलत है ये 48। और इसको कैलकुलेट करो, ये 90 हो गए और ये 48, 90 और 48 138। कितना हो गया? 138। यहाँ पे लिख दो, सॉरी 138, ठीक है। और अपने को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? अपने को कैलकुलेट करना है इसके अंदर, इसमें कैलकुलेशन है और वो है इस यहाँ से अपने को क्या चाहिए? W चाहिए। तो ये फॉर्मूला अपने लिख चुके हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और अपने को चाहिए द्रव्यमान। क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए। तो अपने क्या लिखेंगे? घनत्व इंटू आयतन कर दो 5। घनत्व कितना है? 1 इंटू 500 और ये कितना हो गया? 500 ग्राम। अब सारी चीज़ें आ गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो। WB कितना है? 20.7 इंटू अपॉन MB कितना है? MB निकालो कहाँ था? ये रहा 138 इंटू WA कितना है? ये रहा WA इंटू 500, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, ये गया 2 से और ये गया 69 से, तो 20.7 अपॉन 69 ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, आप ये मानो 0.3 के करीब, 0.32 के करीब, ठीक है। तो ये आप लगभग लगा सकते हो। और M ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। आज अपने क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसके अंदर अपने कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, मोललता के, मोलरता के और मोल भिन्न के। थैंक यू।